नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। 100 से अधिक शिक्षकों की कोरोना संक्रमित से गई जान। नियोजित शिक्षकों के आश्रितों के लिए उठी 50 लाख के मुआवजे की मांग। कई जिलों के हर स्कूल में 4-5 शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए। माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा समय से पहले हो गर्मी की छुट्टी। सरकार ने कहा टीके की सीमित उपलब्धता के कारण सर्वोत्तम वैज्ञानिक तरीके से टीकाकरण करना हमारी प्राथमिकता। 18 से 45 साल के लोगों के लिए चाहिए 122 करोड़ टीके केंद्र। गर्मी की छुट्टी में भी ऑनलाइन क्लास चलाना चाहते हैं कुछ शिक्षक। दीदी की हैट्रिक, असम में फिर भाजपा, तमिलनाडु में द्रमुक ने छीनी सत्ता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही यह बंगाल की जनता की जीत है। उड़ीसा में 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन। उड़ीसा के पत्रकारों को कोविड योद्धा घोषित किया गया। अब समाचार विस्तार से। 100 से अधिक शिक्षकों की संक्रमित से गई जान। नियोजित शिक्षकों के आश्रितों के लिए उठी 50 लाख के मुआवजे की मांग। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि राज्य में अब तक 100 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की सांस संक्रमित से टूट चुकी है। ऐसे भी जिला है जहां हर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में औसतन 4 से 5 शिक्षक संक्रमित के शिकार हैं। महामारी के भयावहता को देखते हुए संगठन ने सरकार से कहा है कि वह स्कूलों में समय पूर्व गर्मी की छुट्टी घोषित करे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद केदारनाथ पांडे एवं प्रभारी महासचिव विनय मोहन ने कहा है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का रूप ले चुका है। बिहार में इस महामारी से अब तक 1 लाख लोग पॉजिटिव होकर चिकित्सा करा रहे हैं। राज्य में सरकार ने सचिवालय से लेकर सभी कर्मचारियों के लिए 25% उपस्थिति की अनिवार्यता की है। इसी बीच कुलाधिपति के आदेश से 1 मई से गर्मी की छुट्टी ससमय घोषित कर दी गई है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 100 से अधिक शिक्षक काल के गाल में समा चुके हैं। हाल ही नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति के कारण शिक्षक तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय आते हैं, जिनमें महिला शिक्षकों की संख्या अधिक रहती है। वह भी अब तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमण का खतरा पुरुष शिक्षकों पर हमेशा बना हुआ रहता है। स्थिति के मद्देनजर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि शिक्षा विभाग समय से पूर्व गर्मी छुट्टी घोषित करने का आदेश जारी करे, जिससे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं संक्रमित से बच सके। दूसरी ओर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन AISF के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा सैलू एवं राज्य परिषद व शैक्षणिक परिषद के सदस्य जयनंदन यादव ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण से मृत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को आश्रितों को भी अन्य सरकारी कर्मियों की भांति 50 लाख रुपए मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लगातार घातक हो रहा है और एवं इसकी भयावहता किसी से छुपी नहीं है। बिहार में भी अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। AIFEA के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार के आदेश पर गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष अन्य कर्मियों की भांति कोरोना वायरस की तरह विभिन्न क्वारंटाइन एवं कोविड केयर सेंटर सहित अन्य जगहों पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष कोरोना संक्रमण हो चुके हैं, जिनमें कई गंभीर हालत है, अस्पतालों में इलाज है तथा
अब तक लगभग 150 शिक्षक एवं शिक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य पार्षद जयनंदन यादव ने कहा कि नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष राज्य सरकार के अनुसार भले ही पंचायती राज नगर निकाय के कर्मी हैं, मगर वे भी सरकार के आदेश पर ही कार्य कर रहे हैं। शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेश पर विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को 25% उपस्थिति की अनिवार्यता की गई है। कोरोना की भयावता को देखते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में समय से पूर्व 1 मई से गर्मी छुट्टी की घोषित की गई है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार अविलंब कोरोना संक्रमण से मृत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को भी राज्य कर्मियों की भांति 50 लाख रुपए मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की घोषणा के साथ साथ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों एवं उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब समय से पूर्व ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित करने की कृपा करें। 18 से 45 साल के लोगों के लिए चाहिए 122 करोड़ टीके। केंद्र के उच्चतम न्यायालय ने बताया कि 18 से 45 आयु के 59 करोड़ लोग को कोविड-19 के टीके लगाने के लिए 122 करोड़ खुराक की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने दाखिल में एक हलफनामे के केंद्र ने कहा कि टीकाकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और उपलब्ध संसाधनों तथा टीकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में प्रयास जारी है। केंद्र ने कहा, भारत में लगाए जा रहे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीके फिलहाल सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लिहाजा सर्वोत्तम वैज्ञानिक तरीके से टीकाकरण की प्राथमिकता देना सरकार के लिए लाजमी हो गया है। टीकाकरण के मामले में पहली प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मी। केंद्र के अनुसार 2021 में मध्य में देश के 18 से 45 वर्ष के लोगों की आबादी के टीकाकरण के लिए 122 करोड़ खुराक की आवश्यकता होगी। हलफनामे में कहा गया कि केंद्र सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के अलावा अन्य टीकों की खरीद के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाई गई है। सरकार ने दूसरे देशों से मंजूरी पा चुके कोविड-19 के टीके की उत्पादन के लिए आपात मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने अदालत को बताया कि वह रूस में हुए अध्ययन, क्लिनिक परीक्षणों तथा दूसरे चरणों के डाटा से जुड़े अन्य देशों के आंकड़ों और डॉक्टर रेड्डीज की प्रयोगशाला द्वारा भारत में किए गए तृतीय परीक्षण के आधार पर रूस के स्पुतनिक वी टीके की समिति उपयोग के लिए पहले ही लाइसेंस दे चुकी है। केंद्र ने कहा कि अनुमान के अनुसार स्थानीय रूस से निर्मित स्पुतनिक वी टीके की उपलब्धता जुलाई से शुरू होगी। उम्मीद है कि जुलाई में 40 लाख